हेलो, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि जिसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उनका भी सिलेक्शन होगा। हाँ, सच में हमारा सिलेक्शन होगा। क्या आपको सच में ऐसा आपने सच में ऐसा मान लिया है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? होगा, इसमें नहीं हुआ, नेक्स्ट भर्ती में होगा। हमारे पास जीडी है और बहुत मतलब आप लोगों को बहुत से लोगों को तो आरपीएफ होगा। मैं आरपीएफ में भी नहीं डाली हूँ फॉर्म क्योंकि मेरी इतनी हाइट नहीं है। आरपीएफ की मेरे वन मतलब पूरी जो है 157 है। उसमें भी ना 2 पॉइंट कम है मेरी 157 में। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और गर्ल्स का 100% होगा। बस ये है कि अगर अब हमारा सिलेक्शन हो जाता है इस यूपी पुलिस में, तो हमें ना एक जो कहते हैं ना वो स्ट्रेंथ मिल जाती कि हाँ भाई, अब हम कुछ चाहे हमारा फाइनल में एक बार ना होता, लेकिन अगर हमारा उस रिज़ल्ट में नाम आ जाता। मतलब जो जब रिज़ल्ट आया था उस सुबह से इतनी धक-धक हो रही थी, पता नहीं जैसे पता चला कि हाँ रिज़ल्ट आने वाला है। और उस पे वेबसाइट भी इतनी साइट भी इतनी बिज़ी जा रही थी कि मतलब कि सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना। एक कपकपाहट सी थी, एक अंदर से एक डर भी था कि क्या होगा हमारा, क्या होगा? और लेकिन जब रिज़ल्ट देखा तो उसने सबको ही रुला दिया। पता है, सब घर पे आके ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारे रिज़ल्ट का? क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन कोई क्या कर सकता है इसमें। और सबको पता है, घर वालों को ना सबको उम्मीद होती है अपने बच्चों से कि हाँ, शायद हमारी बेटी या बेटे का इसमें नंबर आ जाएगा, इसमें इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि हर एक माँ-बाप ना अपने बच्चों से उम्मीद लगाए बैठे रहता है। पता है, इतना दुःख हमें तो होता है कि हाँ, हमने मेहनत की है और हमसे नहीं हो पाया। लेकिन पता है, हमसे ज़्यादा दुःख ना हमारे पेरेंट्स को होता है, क्योंकि वो हमें पढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा बच्चा कि इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका क्यों नहीं हो रहा है? सब फिर पता है मम्मी-पापा को तो यही लगता है कि शायद नसीब ही हमारे बच्चे का थोड़ा कमज़ोर है, तो इस वज़ह से नहीं हो पा रहा है। शायद हाँ, मैं ये मानती हूँ, अगर हमारी मेहनत भी है ना, तो उसके साथ-साथ ना हमारा लक भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक लक भी पढ़ाई के साथ-साथ। क्योंकि पता है, चलो हमारा तो हो गया, लेकिन कभी-कभी ना हमारी मतलब बुद्धि पे भी ना ऐसे पत्थर से पड़ जाते हैं कि हमें नहीं पता है कि क्या होता है और क्या नहीं। मेरा ईडब्ल्यूएस था और पता है क्या हुआ? मैं उसमें यूपी पुलिस के फॉर्म में अप्लाई करना ही भूल गई कि इसको अप्लाई करना है। और अब जब फॉर्म सबमिट हो गया था तो फिर मैं क्या कर सकती थी? अगर यूपी पुलिस में मतलब अगर मेरा ईडब्ल्यूएस अप्लाई होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत में जो चीज़ नहीं होती वो हमें नहीं मिलती। लेकिन हाँ, हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और अपना सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, किसी और नेक्स्ट भर्ती में लेके दिखाएँगे। लेकिन हम अपना सिलेक्शन कभी ये नहीं कि हार मानने वालों में से नहीं हैं हम, कि हमने हार मान ली और बस फिर हम मतलब कुछ करें ही ना, बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ। हमारा एनटीपीसी भी तो है ना, एनटीपीसी में हम इतनी मेहनत करेंगे। देखो, अपनी तरफ से तो हर एक स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ही मेहनत करता है कि मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी तरफ से अपना 110% देते ही होंगे। अपना 110% देते ही हैं कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए। पता है, जब वो हमारा रिज़ल्ट में नाम आता है कि मोमेंट, वो पल ही कुछ अलग होता है। जब हम उसमें देखते हैं कि हमारा ये नाम होगा, शायद इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। जब आप उसको देखते हैं ना ओपन करके रिज़ल्ट को अपने, तो ऐसा लगता है कि भगवान, एक डर सा लगता रहता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जब हम उसे देखते हैं ओपन करके और उसमें नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ आ जाता है, एक ऐसा लगता है जैसे शरीर से आत्मा निकल गई। और एक वो पल तो सब स्टूडेंट्स अपने लिए महसूस कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ बता सकती हूँ उसको, जितने भी स्टूडेंट्स सिर्फ़ वो अपने-अपने लिए ये सब महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या हो, अब क्या करे कोई भी, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। मार्च अप्रैल तक ना ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि नेक्स्ट भर्ती आएगी, तो हमारा रिवीजन भी है, हमने भाई मेहनत की है, तो और जिनका जो न्यू बिगनर्स हैं, तो वो अपनी अभी से ही स्टडी तय करना स्टार्ट कर दे और मैथ को प्लीज़ पढ़ें। मैथ को जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। अगर मैथ नहीं होगा तो भाई इस बार मैथ ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, और हमें लेवल तो पता ही है किस लेवल का आता है ये। और हाँ, मैं ये यूपी पुलिस को इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि किसी किसी लड़की का ये ड्रीम होता है कि नहीं, हमें तो भाई पुलिस में जाना है, या हमें कोई भी हो, वर्दी वाली जॉब होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं एम्फेसाइज़ कर रही हूँ कि हाँ, पुलिस को मतलब मैथ को पढ़े, और हाँ, मैथ को पढ़े, मैथ को पढ़े। बस ये हो गया कि जो लोग हमसे ये बोलते थे ना कि इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कभी हार थोड़ी ना मानी है। हमने थोड़ी नहीं मान लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। लोग ही तो बोल रहे कि इनसे नहीं हो पाएगा। पता है, जब रिज़ल्ट आता है ना, सबके कॉल्स आते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ तेरा? और फ्रेंड्स के भी आते हैं, रिलेशन वालों के भी आते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि एग्ज़ाम था और ये तो इतनी बड़ी भर्ती थी, तो सबको पता था। तो सब मेरे यहाँ पे भी सब रिलेशन वालों के कॉल आ रहे थे, और मैंने भी अभी तक किसी से भी बात नहीं की है। सबके कॉल आते रहे, मेरे फ्रेंड्स के, सबके, लेकिन मैंने किसी का भी कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। लेकिन फिर मैंने सोचा जो हो गया, उसके फिर उससे आगे का सोचते हैं ना, और जो हो गया उससे को वापस तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन सच में कट ऑफ ने हिला दिया इस बार यूआर की। मतलब इतना सोचा नहीं था। सब ये जितने भी हैं एग्ज़ाम्पल वाले या आरडब्ल्यू वाले, सब ने अलग ही कट ऑफ बता रखी थी कि मतलब 90 प्लस इतना बता रखा था कि गर्ल्स 90 प्लस पे हैं तो है, मतलब सेफ स्कोर है उनका, 90 प्लस है तो। लेकिन 203, 214, बॉयज़ की 214 है और गर्ल्स की 203 है। और मतलब सबसे ज़्यादा तो हर्ट गर्ल्स हुई हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो यूआर की हो, चाहे ओबीसी हो या फिर एससी हो, सबसे ज़्यादा। क्योंकि पता है, कुछ गर्ल्स ना रेस लगा रही थी, वो रनिंग करती थी डेली, और उनको पता है वो सबके ताने सुन के, अब उनको सबसे ज़्यादा ताने तो सुनने पड़ेंगे क्योंकि गाँव वाले पता है उनकी मज़ाक बनाएँगे। वो बोलेंगे, "अरे! रेस तो बड़ी ल लगाती थी सुबह-सुबह और अब सिलेक्शन नहीं हुआ।" लेकिन पता है उनके तानों से ना तुम पे ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। इससे कोई वो नहीं है कि हाँ भाई, हम ऐसा करें या वैसा करें। इस चीज़ का मुझे तो कोई वो नहीं है कि मैं तो उनको, अगर मेरे साथ भी कुछ गर्ल्स थी जो रनिंग करती थी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं उनको सच में मतलब एक दिल से जो होता है ना, इतना सपोर्ट करती हूँ कि कोई नहीं, इसमें नहीं हुआ नेक्स्ट में होगा। वो बेचारी बहुत सैड हो रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारा तो है, तुम्हारे तो इतने अच्छे नंबर है, तुम्हारा तो पक्का हो ही जाएगा। लेकिन पता है, मेरे गांव में मुझ पे ना सबको बिलीव था कि अगर लड़कियों में नंबर आएगा तो अंजलि का आ जाएगा। लेकिन जब किस्मत में जो चीज़ नहीं होती ना, समझ लो वो नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती। तो ये तो है नहीं, लेकिन कोई नहीं, हम अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे, चाहे इस भर्ती में हो या दूसरी भर्ती में हो, चाहे किसी अदर पोस्ट में हो, मतलब कोई भी जॉब हो, हम अपना सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, हम अपना पढ़ते रहेंगे, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपनी स्टडी से। तो हम अपनी बहुत रो धो लिए और बहुत सबने सब कुछ कर लिया। अब ना ही हमें रोना-धोना है और ना ही हमें अब कुछ भी करना है। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। जैसे हम पहले स्टडी कर रहे थे, हम बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल दिन-रात मेहनत करके में स्टडी कर रहे थे। ठीक है? तो अब हम कल से स्टडी करेंगे। और जो आप बोल रहे थे कि कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, तो मैं उसकी कट ऑफ के ऊपर आपके लिए कल को नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स कट ऑफ की बताऊँगी। ओके, चलती हूँ। बाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, बाय।